अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बाप ने मारा, माँ ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा। जितने काम के रहोगे उतने पूछे जाओगे। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? यहाँ कोई किसी को सम्मान नहीं करता। तुम बस एक काम करो, ये सब नियम है। यहाँ कोई किसी के लिए बिना मतलब को कुछ भी नहीं करता। देखो, अभी तुम्हारी समाज में यूटिलिटी नहीं है, अभी तुम मात्र एक छात्र हो, प्रतिस्पर्धी हो, कॉम्पिटिटर हो। होली आ रही है, कोई एक मिठाई खिलाने वाला तुमको नहीं है, और जाओ इस वक्त अफसरों के घरों पे, आईएएस, टीसीएस, मंत्री, गुझिया पे गुझिया, मिठाई पे मिठाई आ रही चारों तरफ से, कोई खाने वाला भी नहीं है। जिनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, कोई बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, साहब डाइट कॉन्शियस है, मैडम डाइटिंग कर रही है, कौन खाएगा मिठाई? कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा ने जॉन अब्राहम से पूछा कि एक मीठा खाने के लिए अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे, उसने कहा नहीं खाऊंगा। बोले 10 लाख, बोले नहीं खाऊंगा। बोले 1 करोड़। ये नियम है, ये संसार का नियम है। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये दो आंख खुलना जागना नहीं है, तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो। और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते, हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी है। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है। जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। ये तुम उलझे हो, ये कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस अफसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला। जी जी साहब, मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट है आईएएस,
तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा। अमेरिका में रहती है। उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए, तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो। हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी की शादी में गए किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, हमें लड्डू रखे थे खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। ये बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथ पर रुपए रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा। पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है, फर्क है, बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? क्योंकि अभी भी मुगलों ने वो जो शिवाजी का सपना था मराठा स्वराज, उसकी अनुमति नहीं दी। चौथा सर देशमुखी दे दिया, लेकिन इनडायरेक्टली। जैसे 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है उसमें इलेक्शन है इनडायरेक्ट। तो सुदृढ़ संबंध, उचित संबंध,